Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 4, What Was Her Name, of your book Communicate with Cambridge. This is given on page number 42. Let's start with warm-up exercise. Which season do you prefer the most and why? आपको कौन सा सीजन सबसे अच्छा लगता है और क्यों? Discuss in class about your favorite activities and festivals that occur during that season. आपको क्लास में डिस्कस करना है कि वो सीजन जो आपको पसंद है उस सीजन में कौन सी आपकी पसंदीदा एक्टिविटीज हैं और कौन से त्योहार आते हैं. ऑल्सो टॉक अबाउट द वेदर्स इम्पैक्ट ऑन योर डेली रूटीन. और साथ ही साथ आपको ये भी बात करनी है कि उस मौसम का आपके डेली रूटीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे द फूड यू ईट एक्सेट्रा. जो आप खाना खाते हैं वो चेंज हो जाता है वेदर के अकॉर्डिंग. कपड़े जो आप पहनते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं. तो एक्सेट्रा आपको डिस्कस करना है. Second point, India is a big country with warm and cold climatic conditions. भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों का मौसम रहता है. Research on the internet or in the library about the varied climatic conditions in India. और आपको रिसर्च करनी है नेट पे कि भारत में अलग अलग तरह की कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और एक 2 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है. देन डिस्कस विद योर पार्टनर अबाउट योर फाइंडिंग्स. और फिर आपने जो जो ढूंढा है नेट पे या लाइब्रेरी में उसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Wake up, ma'am. It's your watch now and time for me to take myself off. You can see in the picture, एक बूढ़ा सा आदमी है जो एक नीचे लेटी हुई लेडी को उठा रहा है. क्या कह रहा है? उठ जाओ, उठ जाइए मैम. इट इज योर वॉच नाउ. अब आपका समय है और मेरे जाने का समय हो गया है. द यंग लेडी स्टूड वेरी लिटिल. वो जो यंग लेडी नीचे लेटी हुई है वो बहुत थोड़ा सा हिली एंड ओपन वन ऑफ हर आईज द लीस्ट लिटिल बिट. और उन्होंने अपनी एक आंख बहुत थोड़ी सी खोली. हु आर यू? व्हाट इज योर नेम? तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? लेडी ने पूछा. माई नेम इज विंटर. व्हाट इज योर्स? मेरा नाम विंटर्स है और तुम्हारा क्या है? एंड ऑफ stumped over the dead leaves which crackled and rustled beneath his feet. और सूखे पत्तों को उसने क्या किया? पैर से ठोकर मारी और वो पत्ते जब टूट गए और उनके पैरों के पास से सरसराहट की आवाज आई. I have not the faintest idea. मेरा ऐसा जरा सा भी विचार नहीं है. फिर ओल्ड मैन क्या कहता है? A pretty person you are to take my place. मेरी जगह लेने के लिए तुम बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हो. Well, good day, madam, sleepy head, and good luck to you. और फिर वो उस लेडी को गुड लक विश करते हैं. As soon as he was gone, the young lady opened her eyes in good earnest and looked about her. और जैसे ही विंटर चले जाते हैं तो वो यंग लेडी क्या करती है? धीरे से अपनी आंखें खोलती है और आसपास चारों तरफ देखती है. मैडम स्लीपी हेड, इंडीड, आई एम श्योर दैट इज नॉट माई नेम एनी हाउ. मैडम स्लीपी हेड यानी वो जो अभी भी सो रही हैं. तो वो लेडी बोलती है कि मुझे यकीन है कि ये तो मेरा नाम नहीं है. द क्वेश्चन इज व्हाट इज इट. लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फिर मेरा नाम क्या है? She looked about her again. फिर उसने चारों तरफ देखा. But nothing was to be seen save the bare branches of the trees and the dead brown leaves and dry moss underfoot. जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? उसे खाली टहनियां, बेयर ब्रांचेस दिखाई दी पेड़ों पर और नीचे पड़ी हुई सूखी काई दिखाई दी. सूखे मरे हुए पत्ते दिखाई दिए जमीन पर. ट्रीज, डू यू हैपन टू नो व्हाट माय नेम इज? और फिर लेडी पूछती है ट्री से कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा क्या नाम है? और पेड़ का जवाब आता है नो.
No, ma'am, we do not know, but perhaps when the wind comes, he will be able to give you some information. पेड़ कहता है, नो मैम, हमें नहीं पता कि आपका क्या नाम है, लेकिन शायद जब हवा आएगी तो वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे सके. The girl shivered a little. वो लड़की थोड़ा सा कांप गई and drew her green mantle about her and waited. As you can see in the picture, the girl is having one green mantle. उसकी बॉडी पर एक हरे रंग का लबादा है, तो क्योंकि उसे ठंड लग जाती है तो वो उसे ओढ़ लेती है. By and by the wind came blustering along. और धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगती हैं. He caught the trees by their branches and shook them in rough though friendly greetings. और हवा क्या करती है, पेड़ों की टहनियों को पकड़ लेती है और उसे हिला देती है, लेकिन बहुत प्यार से हिलाती है जैसे वो उसकी फ्रेंड हो. Well boys, old winter is gone, is he? Well boys, boys, पुरानी सर्दी जा चुकी है ना? I wish you joy of his departure. मैं तुम्हें उसके जाने की खुशी की कामना करता हूँ. But where is the lady who was coming to take his place? लेकिन वो लेडी कहाँ है जो उनकी जगह लेने आ रही थी? She is here sitting on the ground, but she does not know her name, which seems to trouble her. पेड़ आंसर करता है कि वो यहाँ जमीन पर बैठी है, लेकिन शायद उसे अपना नाम नहीं पता और यही बात उसे परेशान कर रही है. हो, not know her own name. This is news indeed. ओहो, उसे अपना नाम ही नहीं पता, ये तो वास्तव में एक समाचार है. And here she has been sleeping while all the world has been looking for her. और हवा क्या कहती है, ओ तो वो यहाँ सो रही है जबकि सारा संसार उनका इंतजार कर रहा है. And wondering where upon the earth she was, come young lady. और सारा संसार ये ढूंढ रहा है कि धरती पर वो कहाँ है, तो आ जाओ यंग लेडी, हवा उसे बुलाता है. So he led the way through the forest and the girl followed. तो उसने क्या किया, जंगल के बीच में से हवा ने रास्ता बनाया और वो लड़की उनके पीछे चल दी. Rubbing her pretty sleepy eyes and dragging her mantle behind her. अपनी आंखों को मलते हुए जो अभी भी नींद में थी और उसके पीछे उसका जो वो ग्रीन कलर का मेंटल है, लबादा है, वो खिंचता चला हुआ जा रहा है. I will show you the way to your dressing room. मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रेसिंग रूम का यानी तैयार होने वाली जगह का रास्ता दिखाता हूँ. Which has been ready and waiting for you for a fortnight and more. जो तैयार है और लगभग fortnight कहते हैं 2 weeks को, तो वो जगह लगभग 2 हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रही है. Now it was a very singular thing that whatever the green mantle touched instantly turned green itself. और अब ये अनोखी बात हुई कि उस लेडी के ग्रीन लबादे ने जिस चीज को भी छुआ वो हरी हो गई. The brown moss put out little tufts of emerald velvet. और भूरे रंग की काई से छोटे छोटे मखमली गुच्छे बाहर निकल आए. Fresh shoots came pushing up from the dead dry grass and even the shrubs and twigs against which the edges of the garment brushed broke out into tiny swelling buds all ready to open into leaves. और सूखी घास में से भी ताजा अंकुर निकल आए. यहाँ तक कि झाड़ियों और टहनियों को जिस किसी चीज को भी उसके ग्रीन मेंटल ने, उसके हरे रंग के लबादे ने छुआ, उसमें से कलियां खिल गईं और वो अब पत्ती बनने को तैयार थी. By and by the wind paused and pushed aside the branches. और धीरे धीरे हवा रुकी और उसने सारी टहनियों को एक तरफ धकेल दिया. Which made a close screen before him. जिससे उसके सामने एक पर्दे जैसा बंद हो गया, यानी उसके सामने एक
स्क्रीन सी बन गई, एक पर्दा सा बन गया जिसको चीरते हुए वो आगे जा रही थी। Here is your dressing room, ये तुम्हारा ड्रेसिंग रूम है। यंग मैडम, बी प्लीज टू एंटर इट, बहुत खुशी से इसमें प्रवेश करो। एंड यू विल फाइंड ऑल थिंग्स इन रेडीनेस, और तुम्हें यहाँ सब चीजें तैयार मिलेंगी। बट लेट मी एंट्रीट यू टू बी स्विफ्ट, फॉर ऑल द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। लेकिन फिर भी मैं तुमसे विनती करता हूं कि टू बी स्विफ्ट, तेजी से काम करो। क्यों? क्योंकि सारा संसार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Greatly wondering, the young girl passed through the screen of branches and found herself in a most marvelous place. और धीरे धीरे इधर उधर आश्चर्यचकित होकर देखते हुए वो लड़की ब्रांचेस के बीच में से यानी टहनियों के बीच में से गुजरी और उसने अपने आप को बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर जगह पर पाया। The ground was carpeted with pine needles, soft and thick and brown. वहां की जो जमीन थी उस पर जो पाइन ट्रीज थे, चीड़ के पेड़ थे, उसकी नुकीली पत्तियां होती हैं, तो उस चीड़ के पेड़ की नुकीली पत्तियों से सारा ग्राउंड ऐसे बिछा हुआ था जैसे उसके ऊपर कारपेट डला हुआ हो। द पाइन ट्रीज मेड अ डेंस ग्रीन वॉल अराउंड, और पाइन के पेड़ों ने, चीड़ के पेड़ों ने आसपास एक हरे रंग की दीवार बना दी थी। एंड एज द विंड पास्ड सॉफ्टली थ्रू द बोज, द एयर वॉज स्वीट विद देयर स्पाइसी फ्रेग्रेंस, और जैसे ही हवा टहनियों के बीच में से धीरे धीरे गुजरती जा रही थी तो हवा उसके मसालेदार खुशबुओं से मीठी होती जा रही थी। ऑन द ग्राउंड वर पाइल्ड ग्रेट हीप्स ऑफ बर्ड्स, और नीचे जमीन पर बर्ड्स यानी कलियां, कलियों के ढेर थे। ऑल रेडी टू ब्लॉसम, जो सब कलियां खिलने को तैयार थीं। वॉयलेट्स, हिपैटिक्स, ब्लड रूट, वाइल्ड फ्रॉम अंडर अ ह्यूज पाइल ऑफ ब्राउन लीव्स peep the pale pink birds of the Mayflower. वॉयलेट्स बैगनी रंग की, हिपेटिक्स ब्राउन कलर की, और ब्लड रूट यानी बिल्कुल ब्लड की तरह लाल रंग की, ब्राउन लीव्स के ढेर से यानी ब्राउन सूखी पत्तियों के ढेर से मे फ्लावर की वो जो बर्ड्स थी पिंक कलर की, मे फ्लावर की गुलाबी रंग की कलियां ब्राउन पत्तियों के ढेर के नीचे से झांक रही थी। शी शुक द बर्ड्स लाइटली, उसने क्या किया, लड़की ने बर्ड्स को, कलियों को हल्के से हिलाया। And lo, every blossom opened its eyes and raised its head. The young girl in the green mantle looked wonderingly at all these things. और वो लड़की जिसने ग्रीन कलर का मेंटल पहना हुआ था वो चारों तरफ इन सब चीजों को देख रही थी। फिर उसने क्या किया, She shook the birds lightly. उसने कलियों को धीरे से हिलाया। And lo, every blossom opened its eyes and raised its head. और जैसे ही उसने कलियों को हिलाया वो सारी कलियां खिल गईं और सबने अपना सिर ऊंचा कर लिया, यानी वो कलियां खिलकर फूल बन गईं। वेलकम ग्रेशियस लेडी, दयालु महिला आपका स्वागत है। वेलकम, वी हैव लुक्ड फॉर यू लॉन्ग लॉन्ग, हम आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है। दे आर ऑल अस्लीप, ये सब सो रही हैं। एंड वेटिंग फॉर समवन टू वेकन देम, और इंतजार कर रही हैं कि कोई आकर उन्हें उठाए। परहैप्स इफ आई डू, शायद मैं ऐसा करूं। दे विल टेल मी इन रिटर्न व्हाट माय नेम इज, तो शायद वो बदले में ये बता दे कि मेरा क्या नाम है। द यंग गर्ल इन डिलाइट टुक द लवली ब्लॉसम्स, और उस यंग गर्ल ने खुश होकर के खिले हुए फूलों को उठा लिया। रोजी एंड पर्पल, फूल कैसे थे, रोजी थे, पर्पल कलर के थे, गोल्डन और वाइट, सुनहरे और सफेद रंग के थे। एंड ट्वाइंड देम इन हर फेयर लॉक्स, और उन सबको अपने बालों में उसने गूंथ लिया। एंड हंग देम इन गार्लैंड्स राउंड हर नेक, और उन सब फूलों की माला बनाकर अपने गले में पहन लिया। एंड स्टिल दे वर ओपनिंग बाय थाउजेंड, स्टिल द पाइन ट्री हॉलो वाज फिल्ड विद देम, और अभी भी वो हजारों की संख्या में खिल रहे थे जब तक कि देवदार का जो हॉलो
एरिया है यानी खोखला पोर्शन है वो भर नहीं गया तब तक फूल खिलते रहे। Presently the girl spied a beautiful carved casket which had been hidden under a pile of spicy leaves। और तभी उस लड़की ने एक सुंदर सा कार्व्ड कहते हैं नक्काशीदार ताबूत देखा जो छुपा हुआ था मसालेदार पत्तियों के यानी खुशबूदार पत्तियों के ढेर के नीचे छुपा हुआ था। एंड फ्रॉम इनसाइड ऑफ इट केम अ रसलिंग साउंड। और उसके अंदर से कुछ सरसराहट की आवाज आ रही थी। द सॉफ्टेस्ट साउंड दैट वॉज एवर हर्ड। वो आवाज इतनी धीमी थी कि उसने अब तक ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। शी लिफ्टेड द लिड। उसने उसका ढक्कन खोला। एंड आउट फ्लू अ क्लाउड ऑफ बटरफ्लाईज। और ढक्कन खोलते ही उसमें से खूब सारी तितलियां उड़कर बाहर आ गईं। रेनबो टिंटेड। वो सारी रेनबो के सातों रंगों की थी। ग्लिटरिंगली यानी चमकदार। गेली फ्लटरिंग खुश होकर इधर उधर लहरा रही थी। एंड out they flew by thousands and thousands and hovered over the maiden's head। और वो हजारों हजारों की संख्या में बाहर निकलकर उस लेडी के सिर पर घूमने लगी, मंडराने लगी। And the soft sound of their wings, which mortal ears are too dull to hear, seemed to say। और उनके उड़ने से, उनके पंखों से जो आवाज आ रही थी वो इतनी धीमी आवाज थी कि जिसे नॉर्मल कान नहीं सुन सकते थे। एंड एट द सेम मोमेंट अ ग्रेट फ्लॉक ऑफ ब्यूटिफुल बर्ड्स केम। और उसी क्षण एक सुंदर सी चिड़ियों का झुंड आ गया। फ्लाइंग एंड लाइटेड ऑन द ब्रांचेस ऑल अराउंड। उड़ रहा था वो और उसने उन टहनियों को चारों तरफ बैठ करके रोशन कर दिया। एंड दे टू sang। और वो भी गाने लगी। क्या गाने लगी? वेलकम वेलकम। और उधर तितलियां भी उसका स्वागत करने लगी। वेलकम वेलकम। द मेडन क्लैप्ड हर हैंड्स एंड क्राइड। और उस लड़की ने क्या किया? उसने अपने हाथ जोड़े और वो चिल्लाई। Why are you all so glad to see me? तुम सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हो? I feel I know that you are all mine। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम सब मेरे हो। एंड आई एम योर्स। और मैं तुम सबकी हूँ। बट हाउ इज इट? लेकिन ये कैसे संभव है? हु एम आई? मैं कौन हूँ? What is my name? मेरा क्या नाम है? And birds and flowers and rainbow-hued butterflies and somber pine trees all answered in joyous chorus। और उसके ऐसा कहते ही सारी चिड़ियों ने, फूलों ने, रेनबो के रंग की बटरफ्लाईज ने, तितलियों ने और सीरियस पाइन ट्री ने, सबने एक साथ एकजुट होकर खुशी में आंसर दिया। स्प्रिंग। तुम्हारा नाम क्या है? स्प्रिंग, बसंत। द ब्यूटीफुल, द लॉन्ग एक्सपेक्टेड, बहुत सुंदर और जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार था। हेल टू द मेडन स्प्रिंग। ऐसे पहले बसंत तुम्हारी जय हो। So students, this was the chapter. I hope you have understood. If you like the video, then don't forget to press on like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.